स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। तो चलिए हेडिंग डालिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। तो सबसे पहले कंपाउंड एंगल में सबसे पहले मैं बात करूंगा साइन ऑफ ए प्लस बी। फॉर्मूला वन बाय वन करके मैं डिराइव करूंगा, समझे ना। और सबसे पहले मैं एक ही फॉर्मूला एग्जैक्टली डिराइव करूंगा, जस्ट उसी फॉर्मूला के हेल्प से सारा फॉर्मूला जनरेट कर लूंगा। अभी देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। तो देखना सबसे पहले साइन ऑफ ए प्लस बी कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है हमारे पास प्रूव करने के लिए। एक मेथड है कि अगर मैं सर्कुलर मेथड से भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, या डायरेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल कंसेप्ट भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं कोई भी वो फॉर्मूला से मतलब है, मैं राइट एंगल ट्राइंगल के कंसेप्ट से ही मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव करता हूँ। और फाइनली फॉर्मूला ही आपको जानने की जरूरत है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर भी मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ, लोगों को ये लगेगा कि ये कहाँ से आया, सर ने डायरेक्ट क्यों लिख दिया। जहाँ किसके पीछे कुछ रीजन होता है, कहीं डायरेक्ट लिखते हैं उसके पीछे कुछ रीजन होता है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। पर यहाँ जब फॉर्मूला जब आसान है तो उतना क्या दिमाग लगाना, ठीक है। तो देखो ये एंगल हमने ए ले लिया, दिस इज ओ, दिस इज पी, दिस इज क्यू, ठीक है। अब हमने इसको एक एंगल ये बी ले लिया, ठीक है। तो दिस इज बी, दिस इज 90। तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर। और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज 90, क्योंकि इसकी जरूरत है हम। तो देखो इसको पी क्यू आर दिया, तो इसे दे दिया एस, ठीक है, इसे टी, इसे वी, और इसे एल ओ, इसे एल दे देता हूँ। चलो ठीक है, एल, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सारा पॉइंट आपको क्लियर होगा। और इसको यहाँ से गिरा देता हूँ, तो इसे दे दिया एम, ठीक है। तो सारा नाम हमने इसको नेमिंग कर दिया है, दिस इज एस, दिस इज एम। अब देखो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मुझे देखो ये एंगल ए है तो ये एंगल बी है, तो एंगल को एडजस्ट कर लेता हूँ। दिस एंगल इज ए, ठीक है, दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस ए, दिस इज 90 माइनस ए, दिस वन इज 90। तो दिस एंगल इज अंडरस्टूड दैट इज इक्वल टू ए। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, दिस इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये एंगल ए आ गया। चलो देखते हैं, हमें निकालना है साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी निकालना है। तो देखो साइन ऑफ ए प्लस बी के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करना होगा। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल मैं बस बोल देता हूँ, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओ टी एल, ओ टी एल राइट एंगल ट्रायंगल में मैं निकालता हूँ साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू, अगर लिखना चाहूँ तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, साइन मतलब परपेंडिकुलर, मतलब आपको क्या लिख सकते हो, दैट इज एल टी डिवाइड बाय ओ एल, एल टी डिवाइड बाय ओ एल। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत होगा आपको। जस्ट इस एल टी को अब मैं इसको फॉर्मूला डेराइव करने के लिए इस एल टी को दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, एल वी प्लस वी टी। तो लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू एल वी प्लस वी टी। सबकी नजर बस यहाँ होनी चाहिए। देखो मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, फॉर्मूला आप लोगों को बहुत को याद भी होगा, पर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं डिराइव करूंगा, फिर मैं अपने हिसाब से सारी चीजों को याद करवाऊंगा। दिस इज एल वी प्लस वी टी डिवाइड बाय क्या हो गया, दिस इज इक्वल डिवाइड बाय ओ एल। अब एल वी बाई वी, एल वी प्लस वी टी। तो देखो एल वी प्लस वी टी, फिर से एक स्टेप यहीं बढ़ाता हूँ, उधर नहीं जाता हूँ। तो इसको लिख सकता हूँ एल वी बाय ओ एल प्लस वी टी बाय ओ एल। आई डोंट थिंक यहाँ तो कोई दिक्कत होगा। एल वी बाय ओ एल प्लस वी टी बाय ओ एल, ठीक है। एल बी बाय ओ एल है, वी टी बाय ओ एल, तो वी टी, अब देखो एल बी अगर यूज है तो ये ओ एल, तो एल वी और ओ एल को कोई भी रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते। अगर एल वी को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है तो उसके साथ हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज करना होगा, जिसमें एल एस को यूज करना होगा। और ओ एल को भी यूज करना है, तो इसमें भी एल एस अगर यूज करेंगे तो एल एस मतलब इसमें भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें भी इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब इस वाले केस में हमें एल एस को इन्वॉल्व करना होगा, मतलब ये लेंथ इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज को इन्वॉल्व करेंगे तो हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट होगा। बट वीटी हमारा कहीं इन्वॉल्व नहीं है। तो वीटी किस पर्टिकुलर ट्रिगोनो राइट एंगल ट्राइंगल का साइड हो, उसके लिए हमें वीटी को रिप्लेस करना होगा एसएम से, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल वेयर वीटी इज इक्वल टू एसएम। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एल वी डिवाइड बाय ओ एल, और वीटी को इससे रिप्लेस किया, वीटी इक्वल टू एसएम। तो वीटी इक्वल टू एसएम, एसएम डिवाइड बाय ओ एल। मैं एक मेंशन नहीं कर रहा, बस बोल दे रहा हूँ, बस आप वीटी को हमने एसएम से एक्सप्रेस किया। अब देखो
VT। अब देखो LV और OL को अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है तो LS से करना होगा। और इसमें देखो अब इसमें कौन सा इन्वॉल्व है, SM। दिस इज SM और दिस इज OL। तो SM और OL, तो अगर SM और OL की बात करें तो SM और OL, तो SM और OL, तो OL आपका इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल का है, या इस ट्राइंगल की बात करो या इस ट्राइंगल की बात करो। OL अगर इसकी बात करें तो इसमें आपका ये वाला साइड इन्वॉल्व है। तो अगर एसएम करें तो एसएम में भी कॉमन साइड इन्वॉल्व होना चाहिए। एसएम में इस ट्राइंगल की बात करें तब एसएम इन्वॉल्व है, तो उसमें भी आपको ओएस इन्वॉल्व है। मतलब इसमें ओएस इन्वॉल्व करेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें आपका एलएस इन्वॉल्व करें तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट होगा। जो मैं बोल रहा हूँ मैं करके दिखाता हूँ तो आपको बातें समझ में आएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो देखो एलवी बाय ओएल को, एलवी बाय ओएल को अगर मैं इसको एलएस से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो कोई दिक्कत, एलएस डिवाइड बाय एलएस, ठीक है, प्लस एसएम बाय ओएल, एसएम बाय ओएल को ओएस से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ इनटू ओएस डिवाइड बाय ओएस। तो कोई इशू नहीं ना है, कोई इशू नहीं है। अब देखो क्या आएगा, ब्यूटी देखना, दैट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एल वी डिवाइड बाय एल एस इंटू एल एस डिवाइड बाय ओ एल प्लस एस एम डिवाइड बाय ओ एस इंटू ओ एस डिवाइड बाय ओ एल। अगर आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ तो बस कुछ नहीं, मैंने दोनों के साथ एडजस्ट कर दिया। अब आता हूँ फॉर्मूला पे, तो देखना ये तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी दिख रहा है। अब देखना एल वी बाय एल एस, एल वी बाय एल एस क्या दिख रहा है, कॉस ए दिख रहा है। कॉस ए इक्वल टू एल वी बाय एल एस, इसको लिख सकता हूँ, दैट इज कॉस ए इंटू एल एस बाय ओ एल, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो दैट इज इक्वल टू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, प्लस एस एम। देखना एस एम बाय ओ एस, तो एस एम बाय ओ एस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट इज साइन ए प्लस साइन ए। और अगर ओ एस बाय ओ एल देखो, ओ एस बाय ओ एल, तो ओ एस आ गया बेस और ओ एल आ गया हाइपोटेनियस, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो दैट इज इक्वल टू कॉस बी, तो इनटू क्या आ गया कॉस बी। तो आप देख रहे हो कि जब मैंने एडजस्ट किया तो एक फॉर्मूला आपका जनरेट हुआ। इस फॉर्मूला को मैं फिर से साइन को पहले लिख करके मैं बना देता हूँ। तो साइन ए प्लस बी को मैं ऐसे लिख दिया, दैट इज इक्वल टू लिख दिया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस cos A into sin B. Exactly, this one is the first formula of trigonometric ratios of compound angle और most important formula में आता है, this one is first formula। ये आ गया trigonometric ratios of compound angle। हमने क्या लिखा, कंपाउंड एंगल की बात कर रहे हैं, कंपाउंड एंगल की बात कर रहे हैं, कंपाउंड एंगल, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला क्या लिखा, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आ गया पहला फॉर्मूला, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया, ओ एम एस, एल बी एस और ओ एस एल, तीनों का यूज करके मैंने साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फॉर्म में कन्वर्ट किया। इतना आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, काफी सिंपल सा प्रूफ है, आप देख लीजिए पहले, ठीक है। आसानी से बस इसको एक बार देख लो और पॉइंट को एक एक करके समझ लो, देखो तुरंत तुरंत समझ में आएगा। ये सब तो 10th का कंसेप्ट है, इसमें अभी का कंसेप्ट कहाँ यूज हुआ है, तो समझने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसको दिक्कत है उस पर इसको इस पे वर्क कर लेना होगा, और मैंने समझा दिया, एक बार रिपीट करके देख लोगे तो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो फॉर्मूला मेरा पहला फॉर्मूला जनरेट हुआ, अब यहाँ से गेम स्टार्ट होता है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, साइन ऑफ ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ से मैं फॉर्मूला जनरेट करना स्टार्ट करता हूँ। अब आपको बस इस एक ही फॉर्मूला को मैं प्रूव करूंगा, और इसी फॉर्मूला का यूज मैं आगे के हर फॉर्मूला के प्रूव करने में करूंगा। दिस इज द पेरेंट फॉर्मूला, मेरे लिए पेरेंट फॉर्मूला यही है, पेरेंट, इसी से सारा फॉर्मूला जनरेट करूंगा। तो क्या करूंगा, देखो, तो अब देखो पहला फॉर्मूला याद रखिएगा, दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। अभी ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला नंबर 1। अब मैंने क्या किया कि इसमें बी की जगह माइनस बी रिप्लेस कर दिया। सुनना,
अब इसमें फॉर्मूला नंबर 1 में रिप्लेस, मैंने क्या किया रिप्लेस, देखना अब आगे के फॉर्मूला को डिराइव नहीं करेंगे, सीधे रिप्लेस b2 माइनस b इन 1। पहला नंबर फॉर्मूला में b की जगह हमने क्या एक्सप्रेस कर दिया, माइनस b। तो देखो क्या आ जाएगा, अब देखो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, साइन ऑफ a माइनस b। अभी जस्ट मैंने कहा ना, बस यही फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, बस इसी में चेंजेस करते जाऊंगा और आगे का सारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो b की जगह माइनस b रिप्लेस किया, बस b की जगह उठा कर रख दो क्या आपका माइनस b। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस ऑफ माइनस b प्लस कॉस a इंटू साइन बी की जगह क्या रखा माइनस बी। तो अब देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए, कॉस माइनस बी क्या होता है, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बिकॉज साइन माइनस बी इक्वल टू माइनस साइन बी होता है। तो दिस इज फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, तो दो फॉर्मूला हमारा आ गया, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी सिमिलर है, बस बीच में प्लस था, प्लस की जगह क्या आ गया माइनस है, याद ऐसे रख सकते हो। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस बीच में माइनस आ गया। ये दो फॉर्मूला हो गया। अब देखो मैं ज्यादा नहीं, अब बी की जगह माइनस बी था, अब हमें फॉर्मूला कौन सा, नेक्स्ट फॉर्मूला हमें लाना है। अब साइन ए प्लस बी आ गया, साइन ए माइनस बी आ गया, थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला कौन सा होगा कंपाउंड एंगल में, साइन का हो गया, अब कॉस का करते हैं। और टेन का तो आसानी से हो जाएगा, टेन का तो बाद में करेंगे, बस साइन और कॉस का हो जाएगा तो टेन ए प्लस बी, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा, तो उसकी बात बाद में करेंगे, पहले कॉस का कर लेते हैं। तो देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखना है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखना है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला के लिए हमें इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखो क्या किया, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला के लिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस ऑफ, देखना इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन कॉस ए प्लस बी को, क्योंकि साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता है, तो जैसे इसी का यूज करते हैं इसको लिख सकते हैं कॉस साइन ए प्लस बी के, कॉस ए प्लस बी को पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी। आई डोंट थिंक इसमें किसी को दिक्कत होगा। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि हमें इन दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज करके ये फॉर्मूला डिराइव करना है। एक स्टेप और लिखे, तो दिस इज इक्वल लिख सकते हैं कॉस, सॉरी दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस ए, देखना अब माइनस बी लिख सकते हो, देखो माइनस ए माइनस बी पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी, दिस इज साइन पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारा पॉइंट क्लियर होगा। पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी, दिस इज साइन पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी, तो दिस इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब लगाते हैं इसमें ये वाला फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू साइन, इस वाले फॉर्मूला को इसमें यूज करते हैं, बस इसमें ए की जगह क्या है पाई बाई 2 माइनस ए, बी की जगह बी ही है, तो लिख देते हैं बस ए की जगह पाई बाई 2 माइनस ए रिप्लेस करो, बी को एज इट इज रहने दो। तो क्या लिख सकते हैं, साइन, देखना बस ए की जगह मैंने रिप्लेस किया पाई बाई 2 माइनस ए, तो देखिएगा तो पाई बाई 2 माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस ए इंटू क्या होगा साइन बी। ठीक है, तो यहाँ से आप आपका फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो दिस इज कॉस ए कॉस बी, और कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो दिस इज साइन ए साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो दिख रहा है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया, दिस इज कॉस ए कॉस बी, ये आ गया फॉर्मूला नंबर 3। तो फॉर्मूला क्या आ गया, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब ये आ गया कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो था ना सिंपल, कहीं कहीं हमने इससे हमने ये डिराइव किया और इसको हम पहले साइन में कन्वर्ट करके ये वाला फॉर्मूला उसमें यूज कर लिया। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक भी अगर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस माइनस एडजस्ट किया है। अब बस अब ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, साइन ऑफ थीटा और माइनस थीटा 2 का फॉर्म है, ए की जगह पाई बाई 2 माइनस ए, बी तो ऐसे ही है माइनस बी है तो बी को ऐसे ही रहने दिया।
तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। तो 3 फॉर्मूला जनरेट किया, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी एंड कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी को डिराइव करने के लिए मैंने पेरेंट फॉर्मूला का ही हेल्प लिया था, क्योंकि इसको साइन में कन्वर्ट करके ही हमने इसको डिराइव किया, दैट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। उम्मीद है ये तीनों फॉर्मूला आपको क्लियर होगा कैसे आया। फाइनली हमें फॉर्मूला याद रखना है, तो जो जो 1 2 3 कर रहे हैं ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है, जवान पे होना चाहिए, क्योंकि आगे यूज करना है। जब तक आपको हमेशा आप डिराइव नहीं करोगे बेटा, देखो हर चीज आप डिराइव, मैं अभी पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं डिराइव कर दे रहा हूँ, पर आपके पास एग्जामिनेशन में टाइम नहीं रहेगा, पर क्वेश्चन 2 to 3 मिनट ही रहेगा। तो आपको फॉर्मूला जहाँ जरूरत है उसको याद रखना है, जहाँ कंसेप्ट की बात आ गई तो कंसेप्ट भी यूज करेंगे, तो फॉर्मूला आपको इसको याद रखना है। इसलिए सारा फॉर्मूला मैं 1 नंबर बाय नंबर लिखवा दे रहा हूँ, आपको सारा फॉर्मूला एकदम रट जाना है, लगातार बनाते बनाते भी याद हो जाएगा। और अगर सपोज याद ना रहे तो आपको बीच बीच में हमेशा उसको रिवीजन करते रहना, कोशिश करना है कि आपको सारा फॉर्मूला आपको जवान पे रहे, पूछे तो फटाक देते जवाब, और हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी। आप देखिएगा, अभी तो पहले आप उसका पूरा एप्लीकेशन पहले सीख लो, तब ना पता चलेगा कि क्या है। तो चलो पहले आप इसको नोट कर लो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल का 3 फॉर्मूला हमने देख लिया, फटाफट नोट कीजिए। तीनों फॉर्मूला आपको दिख रहा है, साइन ए प्लस बी, कॉस साइन ए माइनस बी एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी। लास्ट वाला फॉर्मूला में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। चलो इधर मिटाता हूं, अभी 1 2 3 फॉर्मूला रहने देता हूं, बाद में फिर यूज करेंगे उसका, ठीक है। तो चलो ये आ गया। अब फॉर्मूला नंबर 4, बस इसमें बी की जगह माइनस बी रिप्लेस कर देंगे तो कॉस ए माइनस बी नहीं होगा, तो सिंपली रिप्लेस। अब बस कुछ नहीं है, सब ऑफ तो हो गया। बी की जगह मैंने माइनस बी रिप्लेस किया इन 3। थर्ड नंबर फॉर्मूला में बी की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया, माइनस बी। तो अगर बी की जगह माइनस बी रिप्लेस करूंगा तो कैसा आ जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। बी की जगह माइनस रिप्लेस किया तो क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ माइनस। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो दैट इज द फॉर्मूला है। देखो क्या निकल के आया, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता, तो ये आ गया कॉस ए इंटू कॉस बी, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्या आ गया साइन ए इंटू साइन बी। तो दिख रहा है दिस इज कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी में भी याद रखना आसान है, अगर कॉस ए प्लस बी बीच में प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो बीच में आ जाएगा प्लस, तो दोनों बस इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये जो हो गया, दिस इज फॉर्मूला नंबर 4। तो 4 फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया, पहला, इसकी हेल्प से दूसरा, इन दोनों की हेल्प से तीसरा, और इसके हेल्प से चौथा। ये 4 फॉर्मूला है साइन कंपाउंड एंगल का, तो याद रखिएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी। चारों फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, समझे, इसको कर लीजिएगा याद, ठीक है। ये 4 फॉर्मूला आपको हो गया, उम्मीद है सब बातें समझ में आ रही होगी। अभी मैं एकदम अभी सीरियस टीचिंग चल रहा है, एकदम कहीं भी कुछ इधर उधर नहीं है, आप बस मेरी बात को सुने और जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करके क्वेश्चन बनाए, क्योंकि मुझे आपका आपका जो ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसमें मुझे काफी एफर्ट लगाना होगा, तो मैं इसलिए कहीं भी इधर उधर नहीं, पूरा टाइम का कंप्लीट यूटिलाइजेशन में करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम जितना टाइम मैं दूँ उसको परफेक्ट दूँ, और इतना दूँ कि आपके लिए बनाने के लिए और समझने के लिए काफी चीजें हैं। तो चलो वही मेरी कोशिश है। तो 4 फॉर्मूला जैसे हमारा हो गया, अब इस 4 फॉर्मूला के हेल्प से मैं आगे के फॉर्मूला को डिराइव करूंगा। टोटल आज मैं 8 फॉर्मूला डिराइव करूंगा, तो 4 तो मैंने कर दिया, अब 4 के हेल्प से 8 नहीं, आज मैं टोटल 12 फॉर्मूला डिराइव करूंगा। देखता हूँ कौन कौन सा फॉर्मूला। तो देखो, अब देखो सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 को ऐड कर देते हैं, 1 और 2 को ऐड करते हैं, देखना नया फॉर्मूला जनरेट होगा। मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी को ऐड कर दो, तो देखो, तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, आप दोनों फॉर्मूला को ऐड करके देखो तो कौन सा क्या बन रहा है,
तो ये कैंसिल हो गया तो क्या बन गया 2 sin a इंटू कॉस बी, तो दैट इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस बी, दैट इज इक्वल टू sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ये कौन सा हो गया, दिस इज फॉर्मूला नंबर 5। 1+2 किया तो फॉर्मूला आ गया 2 sin a इंटू कॉस बी, को क्या लिख सकते हो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, या ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, तो बस आपको याद रखना है दिस इज फॉर्मूला नंबर 5। यानी ये भी आपको याद रखना, हर जगह आप दोनों को ऐड करके नहीं देखेंगे, डायरेक्ट इसको यूज करने की आदत डालना है। इस फॉर्म में है तो इसको ये, इस फॉर्म में है तो इसको ये, या जैसे भी पढ़ो इस फॉर्म में होगा तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो जैसा प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ही यूज करेंगे। अभी आज के लेक्चर में आपको सर बस सारा फॉर्मूला को एक एक करके, सारे फॉर्मूला को देख के कंफर्म करके एकदम समझ के रखना है कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पे क्वेश्चन डिस्कशन कर पाऊँ। ठीक है, तो ये आ गया। तो 1 और 2 को ऐड किया तो फॉर्मूला नंबर 5 जनरेट हुआ। सिमिलरली अगर 1 और 2 को माइनस करते हैं, 1 माइनस 2, तो क्या आ गया साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। 1 और 2 को मैंने माइनस किया तो क्लियर है कि ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये कॉस ए साइन बी आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब 2 कॉस ए इंटू साइन बी को क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस माइनस साइन ए माइनस बी, तो दिस इज फॉर्मूला नंबर 6। 1 - 2 किया तो ये आ गया फॉर्मूला नंबर 6। ठीक है, तो 1+2 हो गया और 1 - 2 हो गया, तो इतना तो क्लियर है। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 3+4 करें, 3+4, तो अब इससे भी फॉर्मूला जनरेट करते हैं, तो देखते हैं। सारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा फॉर्मूला यहाँ लिख दूं, आपको एक एक फॉर्मूला लिख करके और 2 से 3 बार पलट पलट के देख लेना, और थोड़ा टाइम देकर कोशिश करना याद भी कर लो, रट ही जाना है। तभी तो मैं ज्यादा रटने के लिए नहीं कहता, पर फॉर्मूला है डायरेक्ट यूज करने का आदत डालना है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारा आएगा। डायरेक्ट अगर हर जगह डिराइव तो नहीं करेंगे, 2 मिनट का प्रॉब्लम 10 मिनट का नहीं बनाएंगे, तो आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई इसमें और शॉर्टकट नहीं। तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, इसलिए 2-3 बार उसको पलट के देख लें, और जब टाइम मिले तब उसको एक बार देखते रहें। 2-3 बार ऐसा करोगे तो आपको याद आ जाएगा। तो सारा फॉर्मूला मैं 1 बाय 1 करके रेक्टेंगल में लिख बता दे रहा हूँ, सब फॉर्मूला को आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो इस सारे फॉर्मूला को ढंग से देख करके कंफर्म कर लेना है कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो, तो 3+4 किया तो कॉस ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो 3+4 का जो फॉर्मूला आएगा, ये 3 है और ये 4 है, तो 3+4 क्या होगा, तो कौन सा कैंसिल हुआ, तो साइन ए साइन बी, दैट इज इक्वल टू क्या होगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो ये आ गया फॉर्मूला नंबर 7। और अगर 3-4 कर दो तो 3-4, समझ रहे हो मेरी बात, तो 3-4 मतलब क्या, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो देखो कौन सा रह जाएगा, तो साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, तो मतलब ये माइनस माइनस आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -2 साइन ए इंटू क्या आ जाएगा साइन बी। तो ये आ गया फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो याद रखिएगा, तो ये आपका फॉर्मूला नंबर क्या आ गया, दिस इज फॉर्मूला नंबर 8। तो टोटल कितने फॉर्मूला हमारे पास आ गए, तो टोटल अभी मैंने जो डिस्कशन किया है टोटल 8 फॉर्मूला आपको डिस्कशन किया है। तो चलो पहले इसको नोट करो, हर एक फॉर्मूला का इंपॉर्टेंट है, हर जगह कहीं न कहीं किसी भी फॉर्मूला का यूज हो सकता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सारे फॉर्मूला को एकदम 2 से 3 बार लिख लिख के भी याद कर ले, मतलब जैसे भी हो आपको याद रखना है। देखो इसमें मेरे तरफ से कुछ नहीं, आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आसानी से आप बना सकोगे। तो हर बार आपको कॉपी पलट के देखना होगा तो इरिटेशन भी होता है, बनाने का मन भी नहीं होगा। तो अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री में इंटरेस्ट लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो एक एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा बेटा, मेरे हाथ में यहाँ कुछ नहीं है। तो कुछ चीजें मैं कहता हूँ इसको कर लीजिए और फिर देखिए ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन कितनी आसानी से, हर जगह फॉर्मूला का यूज है।
अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, क्या लगेगा, वो तो प्रॉब्लम बनाते बनाते आपको आइडिया लगेगा। मैं आगे भी बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कशन करूंगा, बट अभी यही है कि अभी फर्स्ट राउंड में है, तो आपको फॉर्मूला याद करके इसको एकदम क्लियर और कंफर्म कर लेना है, ठीक है। तो टोटल हमने अभी डिस्कस कर दिया, टोटल 8 फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद 4 फॉर्मूला और आज डिस्कशन करूंगा, उसके बाद मैं इस लेक्चर को क्लोज करूंगा। जरूरत हुई तो एक दो एक क्वेश्चन डिस्कशन करके क्लोज करूंगा, ठीक है। तो 4 फॉर्मूला और कौन सा है, इस चारों लास्ट का जो 5 6 7 8 फॉर्मूला को कन्वर्ट करूंगा एक दूसरे फॉर्म में, उस फॉर्म में भी क्वेश्चन हो सकता है। तो 5 6 7 8 को रहने देता हूँ और इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। 5 6 7 8 को रहने देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। तो देखो क्या करना, अब मैं 5 6 7 8 वाले फॉर्मूला को अदर डिफरेंट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करके उसको भी डिराइव करता हूँ। मतलब आपने देखा कि मैंने एक फॉर्मूला बस कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव किया, और देख रहा है कि और कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं किया, बस उसी के हेल्प से सबको कन्वर्ट करता चला गया। चीजें तो आसान है, बट वही है कि आपको करके देखना होगा। तो चलो देखते हैं, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी हो गया। अब इसके बाद भी 4 फॉर्मूला है, उसको देखते हैं। देखो सब अल्टीमेटली घुमा फिरा एक ही है, पर जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में यूज करने का आदत डालना है ना। हमें जिस फॉर्म में उससे उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपको पेरेंट फॉर्मूला पाएंगे तो मामला कितना गंभीर हो जाएगा, कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा। जिस फॉर्म में दिया हो उसी फॉर्म में फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए हम कन्वर्ट कर करके अलग अलग फॉर्म को दिखा रहे हैं कि इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो आपको हर एक फॉर्म आपको याद रखना है। टोटल 8 फॉर्म्स हमने दिखा दिया। अब देखो क्या किया कि नेक्स्ट, अब हमने क्या किया कि लेट, अब a प्लस बी को हमने एक न्यू एंगल c मान लिया, एंड a माइनस बी को एक न्यू एंगल d मान लिया। a प्लस बी को c मान लिया और a माइनस बी को d मान लिया। तो गौर से देखो, यहाँ से इन दोनों को हेल्प करेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू लिख दिया c प्लस डी बाई टू, और b इक्वल टू क्या आ गया, c माइनस डी बाई टू। a इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू और b इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू। आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा। मैंने एक न्यू एंगल मान लिया a प्लस बी को c मान लिया और a माइनस बी को d मान लिया। तो a प्लस बी c है, a माइनस बी d है, तो a इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू, b इक्वल टू क्या आ गया, c माइनस डी बाई टू। तो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो फॉर्मूला नंबर 5 में आओ। तो 5 में आओ तो इसको क्या लिख सकते हैं, c, इसको क्या लिख सकते हैं, d। तो यहाँ से फॉर्मूला नंबर 5 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 5 जो कन्वर्ट होगा ये आ जाएगा साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए को लिख सकता हूँ सी प्लस डी बाई टू, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, ठीक है, इंटू कॉस क्या आएगा, सी माइनस डी बाई टू, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस टू। दिस इज फॉर्मूला नंबर 9। फॉर्मूला नंबर 9 आज तक तो हो गया था। अब देखो 6 नंबर फॉर्मूला में ये कन्वर्ट करेंगे तो 6 में क्या आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू क्या आ गया, 2 कॉस क्या आ गया, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन क्या आ गया, सी माइनस डी बाई टू। दिस इज नेक्स्ट फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो गया। और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या याद रखना है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। दिस इज फॉर्मूला नंबर 10। फॉर्मूला नंबर टोटल 10 फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 cos क्या आ गया, c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस क्या आ गया, c माइनस डी बाई टू। तो दिस इज फॉर्मूला नंबर 11, ठीक है। तो cos c प्लस cos d का कौन सा फॉर्मूला आ गया, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। बहुत लोगों ने देखा भी होगा बुक्स में, ऐसा सा फॉर्मूला दिख रहा होगा, जस्ट वही फॉर्मूला मैं डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक लास्ट बच गया जो फॉर्मूला नंबर 12, इसको अगर देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, cos c माइनस cos d दैट इज इक्वल टू माइनस 2 साइन क्या आ गया, c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, ठीक है। ये आ गया फॉर्मूला नंबर, इसको फॉर्मूला नंबर क्या लिखते हैं, 12। इस फॉर्मूला को एक और फॉर्म में लिखते हैं, इस माइनस को अगर इसमें एडजस्ट कर दें तो इसको आप लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा।
तो इस एंगल को अगर माइनस एडजस्ट कर दें तो इसको आप देखोगे साइन डी माइनस सी बाई टू भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस के अंदर आ गया। ये भी फॉर्मूला आप देखते होगे, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। इसका मतलब ये नहीं कि माइनस नहीं है, माइनस है, माइनस यहाँ पे एडजस्ट किया है, तो मैंने ऐसा लिख दिया, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, मैं भी यूज करूंगा। तो बस एक अभी लिख दिया, उतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हो, इसके बाद अगर चाहो तो लिख सकते हो। चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ, दैट इज इक्वल टू, आप ऐसा भी लिख सकते हो, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन क्या आ गया, डी माइनस सी बाई टू। ये भी आप लिख सकते हो, माइनस को हमने सेकंड वाले साइन में एडजस्ट कर दिया। तो ये आ गया फॉर्मूला नंबर 12। दिख रहा है ना, टोटल कितना फॉर्मूला हो गया, टोटल 12 फॉर्मूला हो गया। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि सर लगातार फॉर्मूला फॉर्मूला बताया जा रहा है। देखिए, शुरुआत है, कुछ चीजें मुझे मिनिमम बताना है, उसको मैं बता के ही छोड़ूंगा चाहे जैसे हो। इसको मैंने अभी 12 फॉर्मूला तक बताया है, क्योंकि बताने के लिए अभी उसमें और लगभग 8-10 फॉर्मूला और है, पर मैं अगर सबको एक साथ बता दूंगा तो कहीं आप पजल ना हो जाओ, थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है। इसलिए मैं अभी उतना बताया हूँ जितने तक में मेरा अभी काम चल जाए। अब नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं इस पे क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, चीजें पहले क्लियर करने की कोशिश करूंगा, सारी चीजें पहले एक्सप्लोर करूंगा, बेसिक्स पहले पॉइंट्स आपका डिस्कशन करके आपको इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना वो भी दिखाऊंगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि पहले शुरुआत से एक एक फॉर्मूला को देख करके आपको माइंड में हर एक फॉर्मूला को एडजस्ट करना है। यूज तो तब करना है जब मैं यूज करना सिखाऊंगा। अगर आपको अपने से मन है तो आप बना सकते हो, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, पर मैं भी सबको एक एक करके बनाना बताऊंगा कि कैसे कैसे किसको यूज करना है। बाद में इसका जो हैवी एक्सप्लेनेशन है या हैवी कुछ इसका कंबाइंड प्रॉब्लम जो होगा, जो इसका भी यूज है, कुछ और भी आगे का कंसेप्ट है, तो यानी कुछ टफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में देखूंगा। तो जब तक आप बेसिक्स को नहीं क्लियर करोगे तो आगे के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, इसलिए सब इंपॉर्टेंट है, कहीं बोरिंग की कोई बात कोई गुंजाइश नहीं है। टॉपिक ही ऐसा है जिसको मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको यहाँ पर ये सारी पॉइंट्स को एक एक करके रिवीजन करना होगा और सारे फॉर्मूला को याद रखना होगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इतना आप कर लीजिएगा, समझे ना, जो मैंने कहा उसको सीरियसली फॉलो करते हुए एक एक फॉर्मूला को 2 से 3 बार रिवीजन करके लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, इतना हो कि रटा जाए। आज के क्लास पर देखने के बाद ही आप इसको करके खत्म कीजिएगा, समझे। नेक्स्ट लेक्चर में आप परफेक्ट होकर बैठिएगा कि आप नेक्स्ट लेक्चर में देखें, जो मैं क्वेश्चन दूं, मान लो मैं कोई कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज करके पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, तब मेरे सॉल्यूशन में कंपैरिजन की जाएगी सर ने क्या किया। तो इस तरह से जल्दी आप लेक्चर के साथ ही साथ आप क्लियर हो जाएगा आपको, और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आपको एक्टिव होना होगा, हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है, आपको भी एक्टिव होना होगा। होगे तो सीखोगे, स्लो होगे तो धीरे धीरे सीखोगे। तो कोशिश करो कि मेरे साथ ही चलें तो जल्दी सीख जाओगे, टाइम भी बचत होगा। तो ये अब आप पे है। तो चलो, तो इंटरेस्ट लेके मन फ्रेश करके एकदम हंसते हुए मुस्कुराते हुए चीजों को समझना है। अभी जो भी मैंने बताया उसको हम ध्यान से एक बार फिर से देखें और फिर इसको समझने की कोशिश करें। तो पहले इसको लिख लें, उसके बाद मैं कुछ और बातें करता हूँ, फिर आगे देखता हूँ कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो टोटल हमने 12 फॉर्मूला आपको डिस्कशन किया, ठीक है ना। तो टोटल 12 फॉर्मूला डिस्कशन किया। इस जो सारे फॉर्मूला को और बेस्ड कुछ क्वेश्चंस में, आज मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, 3-4 क्वेश्चन में बस आज मैं डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ, 2-3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आज मैं बनाने के लिए आज कुछ नहीं दूंगा। इस लेक्चर के बाद आज आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको बनाना है तो आपको मैंने एक जो फर्स्ट असाइनमेंट दिया रखा था उसमें कुछ क्वेश्चन दिखे तो आप बना सकते हो, फ्री हो। सारी बातें मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंफर्म करूंगा कि इसमें ये क्वेश्चन बनाना है। जो भी बनाने के लिए दूंगा या कुछ मैं होम असाइनमेंट जो आपको लेक्चर के साथ शेयर करता हूँ वो भी नेक्स्ट लेक्चर में ही दूंगा। आज बस मेरी यही आपसे है रिक्वेस्ट कि आप जितना बताया है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आज कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, ठीक है। बस इसको कंप्लीट करके इतना रखिए, नेक्स्ट लेक्चर के बाद आपको फिर होमवर्क दूंगा, असाइनमेंट से क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए सारे फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। टोटल 12 फॉर्मूला आई हैव डिस्कस्ड। अब आता हूं इसके क्वेश्चन। आज मैं ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा कि फॉर्मूला आज बताए ही है, ज्यादा क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा तो फिर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आपको हर एक चीज पलट पलट के देखना होगा, आपको चीजें थोड़ी धीरे धीरे समझ में आएंगी। इसलिए मैं क्वेश्चन डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में रख रहा हूँ। ये मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ, मैं कर तो सकता ही था, टाइम तो मेरे पास है ही, पर मैं ये आप ही के लिए कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में भी ऐसा ना हो कि आज की तरह ही हो, आप कुछ पढ़े ही नहीं हो,
तो आप एक बार कम से कम सबको ढंग से करके रखिएगा। मैंने ये बात 2-3 बार रिपीट कर दिया कि याद रखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, मतलब कर लीजिएगा, इसमें कुछ इधर उधर नहीं। अभी आपकी जिम्मेदारी करके ही नेक्स्ट लेक्चर को देखिएगा, तो आसानी से सारी बातें समझ में आएगी कि मैं क्या फॉर्मूला कहाँ यूज कर रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस में डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, तो चलो, तो कुछ क्वेश्चंस में डिस्कशन करता हूँ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2-3 क्वेश्चन में डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम तो बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर अभी पहले मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया हुआ है साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इक्वल टू tan थीटा प्रूव करना है। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू tan थीटा। है तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, चलो मैं देखता हूँ। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू tan थीटा। सुनिएगा मेरी बात। तो जस्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो क्लियर है कि एलएचएस में कैलकुलेशन का स्कोप है, तो एलएचएस से ही स्टार्ट करते हैं। तो एलएचएस उठाया, एलएचएस क्या है, साइन ऑफ 7 थीटा माइनस साइन ऑफ 5 थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ 7 थीटा प्लस कॉस ऑफ 5 थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बना, अब लगाता हूँ इसमें फॉर्मूला जो आपको बताया। तो इसमें फॉर्मूला जो आपका फॉर्मूला नंबर 9 यूज है, 9 नहीं 10 यूज हो रहा है। कौन सा, साइन सी माइनस साइन डी। सबके पास फॉर्मूला लिखा होगा तो आप फॉर्मूला देख सकते हो कि साइन सी माइनस साइन डी मैंने क्या बताया था। यहाँ पर यूज हो गया साइन सी माइनस साइन डी। अभी मैंने जो भी फॉर्मूला बताया उसी में रैंडम कोई भी एग्जाम्पल उठा लिया हूँ। तो साइन सी माइनस साइन डी, इस फॉर्मूला का अगर यूज करूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला है 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो 7 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, 7 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर इसकी बात करूं तो cos c प्लस cos d आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 7 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक किसी को इश्यू होगा। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, और ये क्या बन गया साइन थीटा, ये क्या बन गया कॉस थीटा, क्योंकि 2 थीटा बाई 2, तो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो देखो कितनी आसानी से ये tan थीटा प्रूफ हो गया ना, था ना, सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। फॉर्मूला अगर आपको पता होगा ना तो कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से बना सकते हो। मान लो कि एक प्रॉब्लम और लेते हैं, उसके बाद एक दो चीजें आपको बनाने देंगे, कुछ चीजें मैं आपको सॉल्व करने दूंगा। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है, साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 75 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री। पावर कितना दिया हुआ है, पावर 8। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन आप देख रहे हो कि साइन 75 साइन 15, वैसे मैंने इसकी वैल्यू अभी कैलकुलेट नहीं किया है, पर आप कैलकुलेट कर सकते हो साइन ए प्लस बी से। साइन 75 भी नोन एंगल में अब काउंट होगा आपके लिए, इसको मैं कैलकुलेट करना बता रहा हूँ। उसको 45 प्लस 30 रखे साइन 75 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अभी मैं उसकी वैल्यू नहीं निकालता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो मैं देखो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें मैं दो तरीका है कि डायरेक्ट मैं वैल्यू यूज कर लूँ, या दूसरा तरीका है कि इसमें फॉर्मूला यूज करके कुछ नॉन एंगल में कन्वर्ट करना। तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी बाई टू, 75 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। देखो अभी कुछ देर पहले यूज किया था। और साइन सी माइनस साइन डी कॉस इंटू साइन क्या हो गया, साइन 75 माइनस 15 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 कॉस सी प्लस कॉस डी बाई 2, तो 2 कॉस। ठीक है, 75 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा, 75 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो दैट इज इक्वल टू, देखो ये कैंसिल ये कैंसिल, ये कितना आ गया साइन
60/2 30 है, cos 60/2 30, तो दैट इज इक्वल टू पावर 8 है, तो दैट इज इक्वल टू आ गया tan ऑफ 30 डिग्री पावर 8, तो tan 30 इक्वल टू कितना होता है, tan 30 इक्वल टू 1/√3 होता है, 1/√3 पे पावर 8, तो दैट इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 4, तो 9 1/81, देखो कितना आंसर है इसका, तो इसका आंसर है 1/81, तो आ गया ना। तो मतलब एक तरीका ये भी था कि मैं साइन 75 साइन 15 की वैल्यू रख सकता हूँ, पर वो अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है कि उसको आप हमेशा यूज नहीं कर सकते, कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर देखो सिंपली फॉर्मूला लगाया तो बन गया ना, पर कंडीशन यहाँ ये है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और भी क्वेश्चंस है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का, साइन ए प्लस बी का मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, फॉर्मूला बताया, कोई एग्जाम्पल नहीं है आपको बताया है, तो सारा एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूंगा। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, इससे नेक्स्ट 4 फॉर्मूला, इससे नेक्स्ट फॉर्मूला, टोटल 12 फॉर्मूला बताया था। कुछ फॉर्मूला पे मैंने एक दो क्वेश्चन आपको दिखा दिया, इससे बस दिखाया कि ये सारे क्वेश्चन हैं, मतलब एक दो एग्जाम्पल दिखा के आपको देखा गया ऐसे यूज करना है। अब कंप्लीट एप्लीकेशन में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आपकी जिम्मेदारी है कि एक एक फॉर्मूला को ढंग से देख करके फॉर्मूला को कंफर्म करें, उसके बाद मैं आगे की बात को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला का एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में सही ढंग से मैं पूरे क्लास मैं पहले कोशिश करूंगा कि आपको फॉर्मूला का एप्लीकेशन बता दूं, फिर जो बस कुछ फिर आगे के फॉर्मूला को डिराइव करूंगा। तो चलो, तो नेक्स्ट क्लास में भी 2 पार्ट में ही मैं डिस्कस, जैसे भी होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा, 2 पार्ट में डिस्कशन होगा, फर्स्ट पार्ट में एप्लीकेशन ही बताऊंगा, सेकंड पार्ट में आपको इस पे आऊंगा, ठीक है, आगे के थ्योरी पे आऊंगा। चलो, तो देखते हैं, तो चलिए पहले इसका नोट कीजिए, और कुछ एग्जाम्पल मैं बस दे देता हूँ, आपको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि साइन 75 साइन 15 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वन साइन 15 डिग्री, सेकंड वन साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, क्योंकि नॉन एंगल में सब काउंट होता है, कॉस 15 डिग्री, फोर्थ वन कॉस 75 डिग्री, ठीक है, 15 75 एक और देखता हूँ, फिफ्थ वन टेन, टेन का तो फॉर्मूला भी बताया ही नहीं है, चलो 10 15 डिग्री भी लिख ही देते हैं, ऐसा क्या है, और 10 15 के लिए साइन 15 और कॉस 15 आ गया तो 10 15 नहीं आ जाएगा, तो ये सब आप कैलकुलेट करके रख सकते हो, कोई ज्यादा नहीं है, मैं हिंट दे देता हूँ एक फॉर्मूला का, एक रिजल्ट का। अगर साइन 15 निकालना है तो इसके लिए हमें नॉन एंगल में कौन सा डिफरेंस में आ जाता है, इसको लिख सकता हूँ, साइन 45 माइनस 30 भी से ही बना सकता हूँ, 60 माइनस 45 से ही बना सकता हूँ, इसको मैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री के फॉर्म में ब्रेक कर दूं और फिर फॉर्मूला यूज कर लूँ, तो साइन 15 डिग्री का फॉर्मूला जो अब आएगा, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, और फॉर्मूला क्या बताया था, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो अब आपका ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 1/√2, दिस इज इक्वल टू √3/2, तो ये क्या आ गया 1/√2 √3/2, तो √3/2 √2, ठीक है, 1/√2 √3/2, ठीक है, माइनस ये 1/√2 और ये 1/2, तो 1/2 √2, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, √3 माइनस 1/2 √2, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो इसी तरह आप साइन 15 निकाल लिया तो साइन 75 भी निकाल सकते हो, कॉस 15 निकाल सकते हो, कॉस 75 निकाल सकते हो, सब आसान है, आप इसको करके रखिएगा, मैं इससे ज्यादा भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपको कुछ चीजें बाउंस मारने लगेंगी, प्रॉब्लम जनरेट होने लगेगा, और फिर पता चला कि मेरा इतना मेहनत बेकार चला गया। चलिए, तो मैं आज लेक्चर को यहीं क्लोज करता हूँ, आपकी जिम्मेदारी, मैं 2 3 बार रिपीट कर दिया हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, सारे फॉर्मूला को ढंग से देख करके कंफर्म करके इसको क्लोज कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं सारे फॉर्मूला का एप्लीकेशन करवाऊंगा, जिसके लिए आपको हर एक फॉर्मूला याद रहे तो चीजें तुरंत तुरंत समझ में आएंगी, तो जो कहा है उसको करके रखिएगा, जो एग्जाम्पल बता दिया उसको भी एक बार देख लीजिएगा, और भी एप्लीकेशन मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है, इतना करके आप रखिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर, अब लेक्चर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी में बढ़ा दिया हूँ, और बढ़ा हुआ ही रहेगा फ्रीक्वेंसी, तो आपको जैसे ही लेक्चर आए तो आपको कोशिश करना है कि विदिन 24 आवर्स उसको कंप्लीट करके उसका सारा असाइनमेंट कंप्लीट करके आपको फ्री रहना है, कि फिर आपको लेक्चर नेक्स्ट आ सकता है, ठीक है, तो लगातार आप अपडेट रहिए और मेरे साथ चलिए, ठीक, तो चलिए,
इसको नोट कीजिए और इससे ज़्यादा आज मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, जो भी होगा अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, हर एक फॉर्मूला ढंग से रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए, सब नोट कर लिया है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।